देख लो ये मैथ पेपर 1 में हमारा 9th चैप्टर इज गोइंग ऑन एलपीपी। पेपर 1 में हमारा जो है 9th चैप्टर, पेपर 1 का लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर है, एलपीपी इज गोइंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 16, already we have completed question number 15 with option B। अब क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देखो क्या है 16 के लिए। हाँ 16 के लिए मेरे पास क्या है, ये अच्छा रिपोर्ट क्या है यार, 4x plus 6y बाउंड्री कंडीशंस एंड इक्वेशंस देख लो क्या है ये 3x plus 2y, 3x plus 2y equal to 12, बाद में x plus y equal to 4। हाँ ये क्या आता फिर, ये बाउंड्री कंडीशन है हमारे लिए, ये क्या है बाउंड्री कंडीशन, लेस देन इक्वल टू 12 और इसके लिए क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी व्हाट 3x plus 2y इक्वल टू 12 और x plus y इक्वल टू 4। क्या मिलता है ये x by 4 plus y by 6 इक्वल टू 1, देन x by 4 plus y by 4 इक्वल टू 1। अभी ग्राफ ले सकते हैं हम, ग्राफ क्या है, नंबर्स 6 है, ये 2 4 6 2 4 6 है। हाँ क्या है पहले लाइन के लिए ये 4 6 4 और ये 4 और 6 है, 4 6 ये है पहली लाइन ना, पहली लाइन यानी 3x plus 2y equal to 12। 4 4 4 और ये 4 ये दूसरी लाइन ना, ये यहाँ से हाँ x plus y equal to 4। ये पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है 4,0, ये है 0,6, यहाँ पर है 0,4। हाँ पहले लाइन लेस देन यानी याद रखो लेस देन यानी नीचे, हाँ लेस देन यानी नीचे, देन दूसरी लाइन क्या है ग्रेटर देन यानी दूसरे लाइन के ऊपर, ये तो हमारा रीजन और हमारे पास क्या है x always greater than 0, y always greater than 0 यानी पॉजिटिव, यानी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ पॉइंट्स क्या है हमारे पास, वी नो ये पॉइंट्स मिल रहे ना हमारे पास 0,6, बाद में 4,0 और ये वाला पॉइंट है ये y एक्सिस का पॉइंट है 0,4। क्या है इधर इक्वल टू मेरे पास 4x plus 6y, 4x plus 6y, छठवां ये पहला क्या है 0 plus 6 into 6 यानी 36, छठू क्या है ये 4 into 4 16 plus 0 यानी 16 और छठ 3 के लिए ये क्या है 0 plus 6 into 4 यानी 24। हमें कौन सी वैल्यू होना, मैक्सिमम वैल्यू होना, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 36 है, ये 36 मैक्सिमम वैल्यू 36 यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर ए। सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 17 देख लो आप, हाँ ये नेक्स्ट सेम फॉर्म में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखो थोड़ा सा फास्ट, सेम क्वेश्चन है। आई विल प्रोवाइड यू सम 1 or 2 फॉर होमवर्क्स, यू हैव टू डू योरसेल्फ। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है ये 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्या है ये 17 के लिए z इक्वल टू 3x plus 2y। हाँ पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पॉइंट्स है पहले 3x plus 5y लेस देन 15, बाद में 5x plus 3y लेस देन इक्वल टू 5x plus 2y। ये फर्स्ट, देन ये सेकंड वन 5x plus 2y, ये लेस देन इक्वल टू क्या है ये 20। सेम कुछ भी नहीं एज इट इज, क्या ये यू कैन टेक डायरेक्टली ऐसा नहीं लोगे, x by 3 5 था, y by 5 था, डायरेक्टली यहाँ पे यार ये क्या है x by 5 4 था, y by 10 इक्वल टू 1। यहाँ ग्राफ लेता डायरेक्ट, यहाँ ये ग्राफ पॉइंट्स 3 और 10 है ना, यानी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और ये 10, क्या है 5 3, फर्स्ट x 5 y 3, x 5 ये 5,0 y 3 है ये वाला
लाइन है। फर्स्ट लाइन 3x plus 5y 3x plus 5y equal to 15 पहली लाइन। देन 4 10 ये 4 और ये 10 ये दूसरी लाइन है। यानी व्हाट 5x plus 2y equal to 20 हमें होना वैल्यू मैक्सिमाइज के लिए सेम कंडीशन क्या है ये पॉइंट 1 बना मैक्सिमाइज यानी व्हाट पहली लाइन देख लो बोथ द लाइंस लेस देन यानी ये वाला रीजन लेस देन यानी लाइन के नीचे लेस देन यानी लाइन के नीचे यानी ये यहाँ पर तुम क्या करते हैं ये टेस्ट जरूर ऐसा है ये 5 into x plus 2 into y greater than equal to less than equal to 20 यानी 0 less than equal to 20 ये ट्रू है इसीलिए ओरिजिन है ना इट इज नोन एज ओरिजिन टेस्ट याद रखो। हाँ फिर क्या होता है ये पॉइंट पहला पॉइंट क्या है मेरे पास 4,0 ये वाला 0,2 और ये बचा है इसको p बोल दो ये p होना to find p we have to solve both the equations 3x plus 5y equal to 15 बाद में 5x plus 2y equal to 20 हाँ दोनों भी सेम कर लो ये 2 ऊपर यूज करो ये 5 नीचे यूज करो यानी व्हाट 6x plus 10y 30 और 15x plus 6y equal to 60 है ये कितना था सॉरी 5 3 था 15 ये कितना है 5 था सॉरी 5 से मल्टीप्लाई 25 देन 5 2 था 10 और ये 5 into 20 यानी 100 ये माइनस है माइनस 19x देख लो क्या है 30 और ये कितना आता ये 100 ये दोनों का माइनस करने के बाद ये 6 है और ये 25 है कितना आता ये माइनस ये 70 हाँ ये क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देख लो आई थिंक 17 के लिए देख लो नंबर्स बराबर देख लो इक्वेशन लाइन का 17 नंबर 5 3 4 10 देन जो भी है वो क्या ये x इक्वल टू कितना आता है 70/19 और ये y के लिए यहाँ पर ले लो ये 3 into x यानी 70/19 प्लस 5y इक्वल टू 50 फिर कितना आता ये कितना आता 210 प्लस 95y इक्वल टू कितना आता ये 19 into 15 फिर क्या है ये 15 9 the 135 13 carry 15 1 the 15 और 13 यानी 285 माइनस कितना है 210 इक्वल टू 95y यानी व्हाट ये 5 ये कितना था 7 इक्वल टू 95y यानी 5 कितना आ रहा है देख लो बराबर है 15 9 the 135 और 15 10 the यानी बराबर है ये सॉल्व करो इसको 75 को by 95 यानी व्हाट 1 और ये 5 और ये 1 ये 9 है यानी वैल्यू क्या है हमारे लिए 70/19 और 50/19 ये पॉइंट और एग्जैक्ट पॉइंट है p याद रखो। अभी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैक्सिमम वैल्यू यू विल गेट एट दिस पॉइंट तुम सॉल्व करके देख सकते ये पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है ये 2 पॉइंट और तीसरा वाला ये पॉइंट सपोज ये p पॉइंट ये तीनों में से तुम्हारे लिए मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मैक्सिमम वैल्यू है तुम्हारे लिए इसको सॉल्व करो ये वैल्यू घर में सब्स्टिट्यूट कर दो यू विल गेट 12.63 आता आंसर एट ओनली वन पॉइंट at only one point यानी व्हाट ऑप्शन नंबर ए याद रखो ये 80 पॉइंट पे वैल्यू है ओनली वन पॉइंट ये है ऑप्शन नंबर ए याद रखो। देन क्वेश्चन नंबर 18 सेम
देख लो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। अब ये 2-4 टाइप के क्वेश्चन सेम है, एक आध तुम होमवर्क भी देख सकते। नेक्स्ट विल बी, देख लो ये नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 के लिए देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, z इक्वल टू x प्लस 2y है। बाद में x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू x है ना। ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन में y इक्वल टू x है, 9 पासेस टू ओरिजिन y इक्वल टू x है। देन नेक्स्ट लाइन 18 में दूसरी वाली लाइन क्या है, ये 2y लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 है। 2y इक्वल टू लेस देन x प्लस 2, यहां पर ये लाइन कैसा मिलेगा देख लो, ये यानी व्हाट 2y इक्वल टू x प्लस 2, x 0 ले लो, x 0, ये 0 लेने के बाद x 0 लेने के बाद y मिलता 1, x 0 यानी y 1। बाद में y 0 लेने के बाद x कितना मिलता -2, y 0 लेने के बाद x कितना मिलता है -2। ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन यहां से तुम्हारी ये लाइन ऐसा जाएगा, ये लाइन। अब दोनों इक्वेशन, आई थिंक बोथ द इक्वेशंस आर, फर्स्ट क्या है ग्रेटर देन है ना, फर्स्ट क्या है ग्रेटर देन यानी ये पहली लाइन है, ग्रेटर देन यानी ये वाला साइड है, नीचे वाला साइड। ग्रेटर देन यानी याद रखो ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऐसा। ग्रेटर देन यानी व्हाट, ये जो है ना, ये ग्रेटर देन यानी ये वाला नॉन ओरिजिन साइड, 9 पासेस टू ओरिजिन। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, वो लेस देन है ना, लेस देन यानी व्हाट, ये दोनों भी इक्वेशन है कि नहीं, आई थिंक ये फॉर्म में तुम्हारा रीजन ऐसा मिलता है। देख लो बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 18 के लिए फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, कैसा, ये अनबाउंडेड है। और हमें कौन सी वैल्यू ना इसमें, मैक्सिमम यानी बहुत सारे नंबर्स आते हैं, ये वी कांट से मैक्सिमम कहां पर है, यानी इसका जो ऑप्शन है इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका जो ऑप्शन है देख लो, ये क्या है, नियर अबाउट है ना, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू वी कांट डिफाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी कांट बी डिटरमाइंड। याद रखो ये है क्वेश्चन नंबर 18। बाद में क्वेश्चन नंबर 18 के लिए लास्ट ऑप्शन डी, याद रखो। देन क्वेश्चन नंबर 19, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देख लो बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है, हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर थ्योरेटिकल पॉइंट्स। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। यहाँ पर हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 में मिनिमम वैल्यू वहां पर है कि नहीं। सॉल्व करने के बाद ये होमवर्क देता तुम्हारे को, क्वेश्चन नंबर 19 आंसर आता है इसका बी ऑप्शन 6 वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 20 के लिए देख लो 19, अब ये 19 है मिनिमाइज और 20 है मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोनों भी वैल्यू 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वी हैव टू फाइंड बोथ ऑफ द वैल्यूज। देख लो कौन सा आता हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 तुम सॉल्व कर सकते हो, होमवर्क देता कि क्वेश्चन नंबर 20 उसके लिए तुम्हारे पास है कि नहीं, यह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर बी है। दो तुम्हारे होमवर्क है, दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क। देन 21 के लिए देख लो क्या है, 19, 20 सेम मेथड से यूज करो, इजी क्वेश्चन है। बाद में क्वेश्चन नंबर 21 के लिए है 21, देख लो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए
क्या है 1 के लिए मैक्सिमाइज, है ना। देख लो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए क्या है, z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, इक्वेशन x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बाद में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। याद रखो इसके लिए ग्रेटर देन है ना, ऐसा क्वेश्चन देख लो बराबर। वी हैव टू फाइंड ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन यानी रीजन इज क्या होता है, ये यहाँ पर 0 रख दो ग्रेटर देन 5, बाद में 0 रख दो ग्रेटर देन 3, ये 0 रख दो ग्रेटर देन 6। ऑल दीज आर फॉल्स कंडीशंस, यानी सबके लिए रीजन क्या होना, ये नॉन ओरिजिन साइड। सपोज ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, सब ना ऐसा सबके लिए क्या है ग्रेटर देन सब याद रखना है। आपको बहुत अच्छी तरह से बड़ा शॉर्टकट पॉइंट है। अगर ये सब लाइंस कैसे है, ग्रेटर देन है, ये पहली लाइन है, सपोज ये पहली लाइन, बाद में ये दूसरी लाइन और बाद में क्या है ये सपोज ये तीसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन, सब लाइन के ऊपर है ये ग्रेटर देन, यानी सब ये ओरिजिन टेस्ट फॉल्स होते, 0 ग्रेटर देन 6 5 3 6 के नॉट पॉसिबल। इसीलिए सबके लिए रीजन कौन सा होना, ये नॉन ओरिजिन साइड। लेकिन हमें क्या होना, ये मैक्सिमाइज के लिए सॉल्यूशन कैसा होना, ये होना सॉल्यूशन मैक्सिमाइज के लिए सॉल्यूशन ये होना बाउंडेड। ये क्या है सॉल्यूशन, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड यानी वी कांट सॉल्व मैक्सिमम, यू विल गेट मिनिमम। याद रखो, यानी सॉल्यूशन ये 21 के लिए अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन बहुत सारे आते हैं, वी कांट सॉल्व दिस इक्वेशन, बहुत ही है, लेकिन ऐसा अनबाउंडेड है, यानी वैल्यू विल बी आल्सो अनबाउंडेड, therefore not necessary to solve this one। Then question number 22 के लिए, क्वेश्चन नंबर 22 ये है क्वेश्चन नंबर 22 के लिए देखो क्या है आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए क्या है हमारे पास, सेम है ये क्वेश्चन नंबर 22 z इक्वल टू 1.5x प्लस y है, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 3x प्लस y 5y लेस देन इक्वल टू क्या है, ये 5 है। आई थिंक ये तुम ऐसा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये यहां से क्या मिलता है, x प्लस y इक्वल टू 8 मिलता है, यानी 8,0 और यहाँ पर 0,8, ये पहला लाइन मिला मुझे x प्लस वाई इक्वल टू 8। फिर दूसरे के लिए क्या है यार, देख लो ये x बाय 5 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 1, यानी 5, ये 5 और ये 3, ये है ये सेकंड लाइन 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। हाँ देख लो क्या, पहला ग्रेटर देन, पहली लाइन ग्रेटर देन यानी लाइन के ऊपर, नेक्स्ट लाइन लेस देन यानी लाइन के नीचे, यानी हमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्या ये 22 के लिए हमें कॉमन सॉल्यूशन वहां पर नहीं मिलता, यानी व्हाट यू विल गेट ऑप्शन नंबर बी, इनफिजिबल सॉल्यूशन। ये इधर है फिजिबल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता, इट इज नोन एज इनफिजिबल सॉल्यूशन 22nd के लिए। Then 23rd, similarly you can solve for 23rd के लिए भी तुम्हें ये सेम 23rd के लिए भी तुम्हें सॉल्यूशन सेम फॉर्म में मिलता, इट इज नोन एज 23rd के लिए देखेंगे कैसा है, ये 2 मिनट का काम है। 23rd ये है इनफिजिबल ऑप्शन बी, 22 के लिए ऑप्शन बी। अब 23rd के लिए क्या है, 23rd के लिए z इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2, हाँ 3x1 प्लस 2
x2 greater than 9, then x1 minus x2 less than 3 है। अब ये क्या होता है यार, देख लो, ये तुम डायरेक्ट ले सकते ना, क्या ये यहां पर देख लो, x1 by 3 था, ये 9 नीचे लो, x2 by 2 by 9 यानी व्हाट 4.5। ये दूसरे के लिए x1 by 3 माइनस x2 by 3 है। हाँ 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, हाँ क्या है 3, ये 3, अब 4.5 ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन ग्रेटर देन यानी लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है ये 3 ये 3 और ये भी क्या है 1 2 3 यानी 3। हाँ देख लो फिर क्या है ये पहली लाइन के लिए ग्रेटर देन, 23rd के लिए जो पहली लाइन ग्रेटर देन और दूसरी लाइन लेस देन पहली वाली लाइन है। पहली वाली लाइन क्या है ये ग्रेटर देन यानी ऊपर और दूसरी वाली लाइन क्या है क्वेश्चन नंबर 23rd में सेकंड लाइन है हमारे पास लेस देन यानी व्हाट लाइन के ये देख लो, सॉरी क्या है ये सेकंड लाइन रॉन्ग है। सेकंड लाइन ये 3 और ये क्या है सेकंड लाइन ये प्लस यानी माइनस, ये +3 और ये -3 1 2 3 -3 ये वाली सेकंड लाइन है। x minus y equal to 3, ये फर्स्ट लाइन 3x1 plus 2x2 ये इक्वल टू 9 है। पहली लाइन ये पहली लाइन है, देख लो ये पहली लाइन ग्रेटर देन, अब दूसरी लाइन क्या है लेस देन है ओरिजिन साइड की लाइन, लेस देन है ऊपर, ये ओरिजिन साइड होना, ये नॉन ओरिजिन यानी नीचे, ओरिजिन यानी ऊपर, ये ऊपर का ये सॉल्यूशन कैसा है अनबाउंडेड 23 के लिए अनबाउंडेड सॉल्यूशन। देन 24 हाँ देख लो ये 23 के लिए है अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी। 23rd के लिए अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी है, देख लो। देन क्वेश्चन नंबर 24 हाँ क्या है 24 में क्वेश्चन नंबर 24 के लिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए है ये क्वेश्चन नंबर 24, उसमें x इक्वल टू 3x प्लस 2y। हाँ क्या ये x प्लस y है, क्या ये देख लो उसका ऑप्शन नंबर क्या है वो x प्लस 24 के लिए x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, देन 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। सेम क्वेश्चन है, वही टाइप में क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर लास्ट में एक बार हुआ था, ये कोई फॉर्म में है, देख लो क्या है। हाँ सेम तुम ले सकते हैं, क्या ये डायरेक्ट ले सकते तुम लोग, क्या ये डाला नहीं यहां से ऐसा मिलता है ये x बाय 8 नीचे लाओ प्लस y बाय 8 इक्वल टू 1, ये इसके लिए x बाय 3 5 जा ये नीचे लेना 3 बाय 15 5 बाय 15 यानी कितना आता है 3 इक्वल टू 1। ये क्या है 2 4 6 8 8 देन 2 4 6 8 हाँ क्या है हमारे पास 8 है ये, देन 5 3 सेम यही फॉर्म में था ना क्वेश्चन लास्ट वीक हुआ था 5 3 यही आई थिंक नियर अबाउट यही क्वेश्चन था, यही फॉर्म में था। तो यहाँ पर हमारे लिए पहली लाइन ग्रेटर देन यानी लाइन के ऊपर, ग्रेटर देन यानी लाइन के ऊपर, लेस देन यानी लाइन के नीचे, यानी सॉल्यूशन हमारे लिए 24 के लिए सॉल्यूशन है हमारे लिए नो फिजिबल, ऊपर नीचे कॉमन रीजन नहीं है, देन नो फिजिबल सॉल्यूशन। देन 24
25 के लिए देखो क्या है, ये एक शीट में इतने सारे क्वेश्चन है, तो थ्योरी के लिए ट्राई करो, 101% थ्योरी के क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। एलपीपी यानी सबसे बेस्ट चैप्टर है, ओनली यू शुड नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और बाद में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी के क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नेसेसरी नहीं है। और 25 ये लास्ट क्वेश्चन देख लो 25 के लिए, ये क्या है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू x प्लस y, नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ ये है, देन x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू माइनस 2, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमें, माइनस x प्लस 2y, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद चलो देख लेंगे बाद क्या, ये x बाय माइनस 2 y बाय 1 लेस देन इक्वल टू, ये क्या आता, तुम इसको ऐसा ले सकते हैं, जो भी है। देन बाद में क्या है यार, ये नेक्स्ट वन माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये क्या था, वाई लेस देन इक्वल टू एक्स आता, यही 25 के लिए वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या है देख लो। फिर क्या है ये, हाँ माइनस 2 प्लस 1, ये 1 और ये 2, माइनस 2 माइनस 1, ये 1 है, माइनस 2 प्लस 1, ये लाइन है माइनस 2 प्लस 1, यानी लाइन पास ये ऐसा है ना, ये है तुम्हारा फर्स्ट लाइन, यानी व्हाट, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, देन y इक्वल टू x, y इक्वल टू x यानी लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन है, y इक्वल टू x यानी ये वाली है ना, ये वाली है, यानी ऐसा, ये y इक्वल टू x, लेकिन पहले लाइन कैसा है यार, लेस देन है, लेस देन यानी व्हाट, ये पहली लाइन लेस देन, यहां पर 0 0 रखो, 0 इज है ना, ग्रेटर देन माइनस 2, 0 लेस देन माइनस 2 पॉसिबल है ना, यानी ये लाइन का क्या होना, ये लाइन का ये पहला देख लो यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू माइनस 2, ये फॉल्स है, यानी पहले लाइन के नॉन ओरिजिन है ना ऊपर, और दूसरे लाइन के क्या है, ये है ना y लेस देन, ये दूसरे लाइन के नीचे, यानी रीजन में ये मिलता, ये है तुम्हारे लिए बाउंडेड रीजन। अब इनमें से है नहीं तुम्हारे लिए ऑप्शन देखो क्या है वो, है ना, देख लो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ये तुम्हारे लिए सॉल्यूशन, ये अगेन यहाँ से ये अनबाउंडेड मिलता सॉल्यूशन, ये है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन के लिए अनबाउंडेड सॉल्यूशन, इसके सिवाय तुम जो भी हमारे थ्योरी के हर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, वो पूरे पॉइंट्स और क्वेश्चन एक हर एक टाइप के दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, यू विल गेट द कंप्लीट